शुरू कर 10 मिनट करो। राजकीय महाविद्यालय सिकराय में बीए भाग तृतीय संस्कृत विषय के नियमित विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम जैन दर्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी का अध्ययन करेंगे। पूर्व में नास्तिक दर्शनों की श्रेणी में आने वाले दर्शन चार्वाक दर्शन के बारे में अध्ययन किया। जैन दर्शन ईश्वर तथा वेद को न मानने वाले दर्शनों में चार्वाक दर्शन के बाद जैन दर्शन का स्थान है। चार्वाक सिद्धांत के अनुसार आत्मा का स्वरूप भौतिक है। भूतों से पृथक आत्मा की सत्ता चार्वाकों ने नहीं स्वीकार की, किंतु जैनों ने आत्मा का पृथक अस्तित्व माना है। आत्मवाद का यह क्रमिक विकसित रूप है। अतएव यह स्पष्ट है कि जैन लोग ज्ञान के मार्ग में चार्वाकों की अपेक्षा कुछ अग्रसर हुए हैं। जैन मत के प्रवर्तकों का एक लंबा क्रम है। उसमें 24 तीर्थंकर हैं। ये मुक्त होते थे तथा वे अपने मत का प्रचार किया करते थे। वर्धमान इस क्रम के 24 में तीर्थंकर है। वे महावीर के नाम से विख्यात है तथा गौतम बुद्ध के समसामयिक माने जाते हैं। जैन दार्शनिक प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान और शब्द को भी प्रमाण मानते हैं। जैन परंपरा के अनुसार आध्यात्मिक विषयों का यथार्थ ज्ञान सामान्य जन को प्रारंभ में प्रत्यक्ष तथा अनुमान के द्वारा संभव नहीं है। अतः सर्वज्ञ तथा मुक्त जिनों या तीर्थंकरों के उद्देश्य ही प्रमाण है। इन्हीं 3 प्रमाणों के आधार पर जैन दर्शन अवलंबित है। प्रत्यक्ष के द्वारा भौतिक द्रव्यों का ज्ञान होता है। चार्वाक की तरह जैन भी मानते हैं कि भौतिक द्रव्य 4 प्रकार के तत्वों के मिश्रण से बनते हैं। इन तत्वों के अतिरिक्त अनुमान के द्वारा आकाश, काल, धर्म तथा अधर्म का ज्ञान होता है। जीव, धर्म, अधर्म, काल तथा पुद्गलों को जो अपनी स्थिति के लिए स्थान दे वही आकाश है। इस युक्ति से आकाश की सत्ता सिद्ध है। द्रव्यों की अवस्थाओं का क्रमिक परिवर्तन काल के बिना नहीं हो सकता। इस युक्ति से काल का अस्तित्व सिद्ध होता है। धर्म तथा अधर्म क्रमशः गति तथा स्थिति के कारण इनका भी अस्तित्व निर्विवाद है, क्योंकि किसी अनुकूल कारण के बिना द्रव्यों की गति या स्थिति नहीं आ सकती। यहाँ धर्म और अधर्म क्रमशः गति और स्थिति के कारण के अर्थ से व्यवहृत होते हैं। भौतिक द्रव्य पुद्गल आकाश, काल, धर्म तथा अधर्म के अतिरिक्त
और भी एक प्रकार का द्रव्य है, प्रत्यक्ष तथा अनुमान के द्वारा प्रमाणित है। प्रत्येक सजीव द्रव्य में एक चेतन वस्तु या जीव है। जब हम सुख दुख आदि अनेक आत्मगत गुणों का अनुभव करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमें अपने जीव या आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। चैतन्य की उत्पत्ति जड़ पदार्थ से नहीं हो सकती। जितने सजीव शरीर है उतने ही जीव है। जैन दर्शन के अनुसार केवल मनुष्य तथा पशु पक्षियों में ही जीव नहीं है, अपितु पेड़ पौधों तथा धूलि कणों में भी जीव है। प्रत्येक जीव को अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख पाने की शक्ति है। ये जीव के स्वाभाविक गुण है। कानम के अनुसार उद्गल योग से जीव का बंधन होता है। कर्मों को हटाकर जीव बंधन मुक्त हो सकता है तथा अपने स्वाभाविक गुणों को प्रकाशित कर सकता है। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति या परम सुख की प्राप्ति जैन दर्शन का भी चरम लक्ष्य। कठोर तपस्या, साधना आदि के द्वारा कायिक, वाचिक तथा मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण कर अंतःकरण की शुद्धि करना एवं परमात्मा का साक्षात्कार करना, इनका भी चरम उद्देश्य है। इसी के लिए जैन लोग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र, इन तीनों रत्नों की प्राप्ति के लिए जीवन भर प्रयत्न करते हैं। ये सभी बातें नास्तिक दर्शनों में भी है। अतएव यद्यपि जैनों को आस्तिक लोग नास्तिक कहते हैं, फिर भी दार्शनिक विचार में तथा ज्ञान के विकास में तो जैन दर्शन भी उसी सोपान परंपरा पर चढ़ा है जिस पर आस्तिक लोग चढ़े हैं। भेद है स्वाभाविक दृष्टिकोण का और एक ही मार्ग को अपने अपने ढंग से पार करने का। जैन दर्शन वस्तुवादी है क्योंकि यह ब्रह्मा जगत के अस्तित्व को मानता है। वह बहुसत्तावादी है क्योंकि वह अनेक तत्वों को मानता है। वह अनीश्वरवादी है अर्थात ईश्वर में विश्वास नहीं करता है क्योंकि वह ईश्वर के अस्तित्व में नहीं मानता, अर्थात ईश्वर में विश्वास नहीं करता। ईश्वर के स्थान पर जैन दर्शन तीर्थंकरों को मानते हैं। किसी भी विषय के बारे में कोई भी एक मत ही एकांत सत्य नहीं हो सकता। हम लोगों को बहुत सतर्क होकर ही किसी विचार को प्रकट करना चाहिए जिससे उसमें कोई असत्यता आ जाने की आशंका न रहे, बल्कि हमें अपनी उक्तियों के साथ शायद जोड़ देना चाहिए जिससे अशुद्धि की कोई संभावना ही नहीं रहे। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि दूसरों के मत भी सत्य हो सकते हैं। जैन दर्शन का यह सिद्धांत शायदवाद के नाम से प्रसिद्ध है। धन्यवाद।